सोनिया के लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि ना ही उसने बड़े बड़े सपने देखे हुए थे, बल्कि वह खुद एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसके माता पिता दो पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत किया करते थे। सोनिया के माता पिता बिहार छोड़कर काम धंधे की तलाश में वेस्ट दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक किराए के घर में रह रहे थे। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते थे और सोनिया की माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को 10th स्टैंडर्ड के बाद नहीं पढ़ाया गया। सोनिया अपने माता पिता को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहती थी, तो उसके सामने सिर्फ एकमात्र रास्ता था कि वह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाए और वहां से पेड प्रमोशंस लेकर पैसे कमाए और अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करे। तो इसलिए अब वह अपने कुछ सेविंग्स के पैसों से एक स्मार्टफोन खरीदती है और स्मार्टफोन खरीदकर वह रील्स बनाना शुरू कर देती है और उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। सोनिया को इंस्टाग्राम रील्स बनाने का इतना शौक हो चुका था कि जब उसके माता पिता काम से घर से बाहर जाते हैं तो वह अपने घर का सारा काम खत्म करके इंस्टाग्राम रील्स बनाना शुरू कर देती और दिन भर वह रील्स बनाती। इनफैक्ट इतना ही नहीं, वह दिल्ली के पॉपुलर एरिया जैसे कनॉट प्लेस जैसे एरिया में जाकर वह रील्स बनाती और उस पर पोस्ट करती। इतना ही नहीं, सोनिया ने साइड बाय साइड सिलाई करना भी सीखा, जिससे कि वह अपने खुद के लिए डिजाइनर कपड़े बनाकर इंस्टाग्राम रील्स बना सके और उन्हें पोस्ट कर सके। सोनिया की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसके इंस्टाग्राम पर 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हो चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, एक भूत ने, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सारे सपनों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। तो क्या हुआ था सोनिया के साथ और क्या है इस भूत की कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनिया सोशल मीडिया में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसके अकॉर्डिंग यही एकमात्र रास्ता था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। सोनिया की उम्र लगभग 19 साल थी और तभी उसकी जिंदगी में एक शख्स ने दस्तक दी जिसे वह भूत बुलाती थी। यह सो कॉल्ड भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी का भूत नहीं था। यह एक लड़का था जिससे सोनिया प्यार करती थी और वह उसे प्यार से भूत बुलाती थी। अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोनिया ने फिलहाल अपने घर पे कुछ नहीं बताया था, लेकिन समय के साथ साथ सोनिया ने अपने इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने उजागर करना शुरू कर दिया। सोनिया अपने इस लवर के साथ फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी और अब यह सबके सामने आ चुका था कि सोनिया एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। अब कुछ समय बाद सोनिया के बिहेवियर में एक अजीब सा चेंज दिखता है। सोनिया जो घर पे बिल्कुल भी नहीं टिकती थी, वह सारा दिन घर से बाहर रहती थी, रील्स बनाती थी। अब अचानक से उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया था और अब वह सारा दिन घर पर ही रहती थी। यह अजीब सा चेंज देखकर उसके घर वाले भी चिंतित थे। और फिर कुछ महीनों बाद अचानक से सोनिया के पेट में दर्द होना शुरू होता है और यह दर्द दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। सोनिया के माता पिता घबरा जाते हैं और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद सोनिया के माता पिता का शक यकीन में बदल जाता है। उस टाइम सोनिया 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अब अगस्त 2024 चल रहा था और सोनिया की प्रेगनेंसी की बात अब उसके परिवार के सामने आ जाती है। सोनिया के माता पिता उससे पूछते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो सोनिया सिर्फ इतना ही बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है जिसे वह भूत बुलाती है और समय आने पर वह सबको सब कुछ बता देगी। सोनिया के माता पिता को इतना तो पता था कि यह किसी लड़के से प्यार करती है जिसका नाम भूत है, पर वह लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके घर में कौन है, परिवार में कौन है, किसी को कुछ नहीं पता था। सोनिया के दिल और दिमाग में इस भूत इस कदर सवार था कि उसे इस लड़के के सामने कोई और नजर नहीं आ रहा था। दरअसल सोनिया और इस लड़के की मुलाकात हुई थी लगभग 15 महीने पहले। दोनों की उम्र लगभग 19-20 साल थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया, जिसे वह प्यार से भूत बुलाती थी। वह लड़का हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन अपने परिवार के साथ सोनिया के घर के पास ही एक घर में रेंट पर रह रहा था। सोनिया और उस लड़के की उम्र लगभग 19 और 20 साल की थी, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। सोनिया संजू के प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि वह उसे अपना हस्बैंड मानने लग गई थी। वह उस लड़के के साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी और कैप्शन में माय हबी और माय एवरीथिंग करके इस तरीके से वह इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड किया करती थी। अब अक्टूबर 2024 में सोनिया प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एंटर कर चुकी थी और उसने अपने परिवार के सामने यह ओपनली डिक्लेयर कर दिया था
कि अब मैं संजू को अपना पति मानती हूँ और इस बच्चे का जो बाप है वह संजू ही है और मैं संजू के साथ अपनी बाकी की सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वह अपने माता पिता और भैया भाभी के साथ रहता है, लेकिन संजू को उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है। अब डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अभी तक सोनिया और संजू की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह प्रेग्नेंट थी जिसका बाप संजू था और वह अपना एक अलग घर बसाना चाहती थी। इतना ही नहीं, 20 अक्टूबर 2024 को सोनिया ने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था और अब अगले ही दिन, करवा चौथ के अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सोनिया सुबह 4 बजे ही अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती है और अपनी बहन को यह कहकर जाती है कि संजू की माँ और बाप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं संजू के साथ जा रही हूँ और अपना एक अलग घर बसाऊंगी और अब मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। अब सुबह 5 बजे जब सोनिया की माँ उठती हैं तो वह देखती हैं कि सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जा चुकी है। सोनिया की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वह बहुत टेंशन में आ जाती हैं और तभी सोनिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सोनिया का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन कुछ घंटों बाद जब उसका फ़ोन ऑन होता है और पीछे से फ़ोन उठता है तो वह सोनिया नहीं बल्कि संजू सोनिया का फ़ोन उठाता है और सोनिया की माँ से कहता है कि सोनिया आप लोगों से परेशान हो चुकी है और अब वह किसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, तो अब उसको फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करो। सोनिया की माँ संजू से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ सोनिया कहाँ पर है मुझे बता दो, मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन संजू उसकी मम्मी के मुंह पर फ़ोन काट देता है और कहता है कि वह अब किसी से बात करना नहीं चाहती। अब उसी दिन रात को 11 बजे सोनिया का भाई मनीष दोबारा सोनिया के फ़ोन पे कॉल करता है। इस बार रिंग जाती है और पीछे से फिर संजू फ़ोन उठाता है। संजू सोनिया के भाई मनीष को कहता है कि वह किसी से बात नहीं करना चाहती और उसे कॉल करके बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो। लेकिन इस बार मनीष को पीछे से बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि संजू के साथ कुछ और भी लड़के मौजूद हैं और सोनिया के भाई मनीष को पीछे बैकग्राउंड में यह भी सुनाई दे रहा था कि गड्ढा और गहरा खोदो। यह सुनने के बाद सोनिया के परिवार, माता पिता और भाई के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और सोनिया की मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती। वह यह कहती है कि यह लड़की लड़के के बीच का मामला है और आपकी लड़की अपनी मर्जी से गई है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब पूरी रात बीत जाती है, लेकिन सोनिया का फ़ोन अब स्विच ऑफ जा रहा था। फिर थक हार के अगले दिन सोनिया के माता पिता और उसका भाई ढूंढते ढूंढते उस संजू के घर पे जाते हैं और वहां जाने के बाद वो एक ऐसी सच से रूबरू होते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां जाने के बाद संजू के घर पे जाने के बाद जब संजू के माता पिता से वो सोनिया के परिवार पूछता है कि संजू कहाँ है, तब वहां जाके पता चलता है कि जिसे वो सारे लोग सोनिया और उसके माता पिता संजू मान रहे थे, उसका असली नाम सलीम है। यह सुनने के बाद सबका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। सोनिया के माता पिता को उस संजू उर्फ सलीम के माता पिता ने यह कहकर टाल दिया कि हमने अपने लड़के को बेदखल कर रखा है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब यह सुनने के बाद सोनिया के माता पिता और घबरा जाते हैं और अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वहां पुलिस वालों ने उन्हें मना कर दिया था और यहाँ पर उन्हें एक अलग ही खबर सुनने को मिली थी, तो अब वह घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन से सोनिया के भाई मनीष के पास फोन आता है। पुलिस कहती है कि हमें एक लड़का बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाते हुए हमने उसे पकड़ा है, जिसके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें सोनिया का आधार कार्ड और उसके पिता का आधार कार्ड है। मनीष कहता है ठीक है सर, मैं अभी पुलिस स्टेशन आता हूँ। मनीष और उसके सोनिया के माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाके देखते हैं कि वह सच में ही सोनिया के और सोनिया के पिता के आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स थे जो सोनिया अपने साथ सामान पैक करते टाइम लेकर चली गई थी। और जिस लड़के के पास ये सारे डॉक्यूमेंट मिले वो कोई और नहीं बल्कि संजू उर्फ सलीम था। अब पुलिस सलीम से पूछती है कि सोनिया कहाँ है। शुरू में तो वह इधर उधर के जवाब देता है, लेकिन जब पुलिस अच्छे से उसकी खातिरदारी करती है तो फिर वह सच्चाई बताना शुरू करता है। यह सच एक साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह जब सोनिया अपना सारा सामान लेकर घर से निकली थी, तब सलीम उसे कार से पिक करने आया था जो उसने रेंट पर ली थी। सलीम अकेला नहीं था, उसने अपने 2 दोस्तों को भी साथ में ले रखा था जिनका नाम था पंकज और ऋतिक। अब सलीम, पंकज, ऋतिक और सोनिया ये सारे सुबह सुबह रोहतक के लिए निकल जाते हैं।
रोहतक जाते वक्त सोनिया संजू उर्फ सलीम पर दबाव बनाती है कि अब हमारा बच्चा पैदा होने वाला है और हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। शुरू में तो संजू उर्फ सलीम उसको कहता है कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे और इसकी खुशी में हम लोग चलते हैं और थोड़ी पार्टी करते हैं। वहां जाने के बाद, रोहतक पहुंचने के बाद वो लोग शराब पीते हैं, संजू और उसके दोनों दोस्त शराब पीते हैं और रात हो जाती है जब वो घर लौट रहे थे। अब रात हो गई थी और उनकी गाड़ी रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच में थी। अब रास्ते में चलते टाइम सोनिया फिर सलीम उर्फ संजू पर दबाव बनाती है शादी करने के लिए, लेकिन इस बार दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। सलीम उर्फ संजू उससे मना करता है शादी करने के लिए कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन सोनिया उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी और यहीं से दोनों में झगड़ा शुरू होता है। और इसी झगड़े के दौरान सलीम और उसके दोनों दोस्त सोनिया को बहुत मारते हैं, उसको बहुत पीटते हैं और फोन की चार्जिंग वाली केबल से उसका गला दबाकर उसकी सांसें छीन लेते हैं। और यह वही 11 बजे का टाइम था जब सोनिया के भाई मनीष ने सोनिया के फोन पे कॉल किया था और संजू ने फोन उठाया था और वह कह रहा था कि गड्ढा गहरा खोदो। वह सोनिया की बॉडी को गड्ढे में दफनाने की तैयारी कर रहे थे और सोनिया को गड्ढे में दफनाने के बाद तीनों वापस दिल्ली आ गए, जिससे कि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपनी पूरी जिंदगी भर अपना प्यार समझा, अपना प्यार माना, उसी ने ही सोनिया की जिंदगी छीन ली। और इतना ही नहीं, सोनिया जिसके बच्चे की मां बनने वाली थी, वह सलीम उर्फ संजू, उसने उस बच्चे का भी ख्याल नहीं किया जो सोनिया के पेट में पल रहा था। उसने उस बच्चे की भी हत्या कर दी। इस पूरी प्लानिंग के बारे में सलीम ने खुद पुलिस को कन्फेस करके बताया। सलीम ने यह भी बताया कि वह सोनिया से कोई प्यार व्यार नहीं करता था, उसने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए सोनिया को अपने साथ रखा हुआ था। इतना ही नहीं, उसने सोनिया के सामने खुद हिंदू धर्म से होने का खेल रचा। वह सोनिया के साथ सारे त्योहार मनाता था, सारे हिंदू धर्म के त्योहार मनाता था, दीपावली मनाता था। इतना ही नहीं, वह हाथ में कड़े भी पहनता था। इतना ही नहीं, वह माथे पर तिलक भी लगाता था, जिससे कि सोनिया को जरा सा भी उस पर शक नहीं हुआ कि यह हिंदू है या मुस्लिम है या सलीम है या संजू है। उसे हमेशा यही लगता था कि यह संजू है जो कि उससे बहुत प्यार करता है। सोनिया के पड़ोसियों ने बताया कि इस लड़के को उन्होंने सोनिया के घर पे आते जाते देखा है और यह तभी आता था जब सोनिया घर पे अकेली होती थी। पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार कर लिया और अब यह चेकिंग की जा रही है या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि सोनिया ही एक इकलौती विक्टिम थी या सलीम ने ऐसा काफी सारी लड़कियों के साथ किया है। यह अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी को और काफी सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोनिया ने जिस भूत से प्यार किया वह हकीकत में एक शैतान निकला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं या आना चाहते हैं तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानिए और तभी उनके साथ रिलेशनशिप में आइए। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।